आज हम रसूलपुर आए हैं। ये रसूलपुर है, नीरज भाई का गांव है। नीरज भाई हमारे यहाँ कौशाम्बी मंझनपुर में दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और ये अमर उजाला में है इस समय नीरज भाई। और ये नीरज भाई का फार्म हाउस है। ये यहाँ पर मछली की फार्मिंग करवाते हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके तालाब हैं, 3 तालाब इन्होंने अपने खेत में बना रखे हैं और शानदार यहाँ पर मछली पालन करवाते हैं। और इसका वो होते हैं, ये दूसरा वाला तालाब है और काफ़ी समय से ये मछली फार्मिंग करवा रहे हैं। नीरज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में, कैसे आइडिया आया था? आप इधर आ जाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ कौशाम्बी में मत्स्य इंस्पेक्टर थे सुनील सिंह, उन्होंने प्रेरित किया कि खेती करने से बेटर है कि हम कुछ अलग करें। हमने अलग शुरू कर दिया। अच्छा भी है, जो आमतौर पर हम खेती किसानी करते हैं या गेहूं चना बोते हैं, धान बोते हैं, उससे कई गुना अच्छा है। कब इसकी स्टार्टिंग किया था और कितने साल हो गए? तकरीबन 2021 में। लगभग आपको 5 साल? हाँ, 5 साल हो गए वो होने जा रहा है। इन 5 सालों में अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो किस तरीके से कितना प्रॉफिट आया होगा? प्रॉफिट एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन हमारा लॉस नहीं हुआ। कम से कम जितनी हम फसल गेहूं धान बो के कमाते थे, उससे दोगुना से अधिक हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या चुनौतियां क्या हैं? इसमें चुनौतियां ढेर सारी। सबसे बड़ी चुनौती होती है मौसम में हमारी मछलियों को नुकसान ना होने पाए, क्लाइमेट हमारी मछलियाँ सही से बर्दाश्त कर सकें और सही ट्रीटमेंट, सही दाना उनको जो खिला रहे हैं, उनके पौष्टिकता के आधार पर उनको मिलता रहे, तो ग्रोथ अच्छी करती है। अच्छा, ये कितने दिनों में पहली फसल आ जाती है? मतलब अगर आप बच्चे डालते हैं? बच्चे पालना ही, बड़ी मछली पालते हैं तो आप 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो 5 से 6 माह वो 1 किलो तक का पहुँचता है। फिर इसकी सेल कहाँ करते हैं? आपको कांटेक्ट करने के लिए खुद ही फिर लोग आते रहते हैं। आपके पास सबक नहीं है तो खरीदने वाले कोई कारोबारी आते हैं, तो कारोबारी आएंगे, आपके तालाब से निकाल के लेके चले जाएंगे। तो कौन कौन सी प्रजाति की मछलियाँ? हमारे यहाँ फंगेसियस ही है अभी तक, जिसको प्रयासी बोलते हैं, सब ज़्यादा वही है। फिर तालाब की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अलग वैरायटी की मछलियाँ हैं, रहती हैं 1-2%, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में उनको रखते हैं कि तालाब हमारा स्वच्छ रहे। नीचे का दाना भी खाने वाला चाहिए, घास फूस है उसको खाने वाला भी चाहिए, तो इस तरह वैरायटी बना के डालते हैं। लेकिन मेन काम है फंगेसियस का। अच्छा, फीड की बात करें तो क्या? फीड हम लोग बाहर से खरीदते हैं। फीड कितना वो होता है? तो मछली के साइज के हिसाब से चलता रहता है, जितनी उनकी साइज है, जितनी उनकी खुराक होगी। 100 ग्राम की है तो कम खाएगी, 1 किलो के ज़्यादा खाएगी, उस हिसाब से चलता है। अच्छा, लेबर कास्ट की बात करें तो कितना लगभग? लेबर कास्ट हमने एक व्यक्ति को रख रखा है, जो मेन काम यही होता है, समय पर दाना पानी देते रहे, तो उनको दाना पानी देते हैं। अच्छा, जब मछलियाँ निकालनी होती हैं तो वही निकालने के लिए फिर वो जो आते हैं ठेकेदार लेने के लिए आते हैं, वही ले जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका ये फार्म हाउस देखकर, और लोगों के लिए ये प्रेरणादायक भी है। यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी लोग इस तरह की खेती करते हैं। नहीं, आसपास तो अभी नहीं है, हमारा ही पहला है। अब छोटा मोटा कोई कर रहे हैं तो बात इसलिए है, बाकी अभी जानकारी नहीं, मतलब लोग वो है। लेकिन अच्छा है, अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए ये अनुकरणीय है। हाँ, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। अब है, और ये उसका घर है जहाँ पर मछलियों का फीड होता है। यहाँ पर बच्चे भी बड़े आनंद के साथ इनकी इस चरही पे स्नान कर रहे हैं घुस के। ये देखो, कूद कूद के नहा रहे हैं सब बच्चे। अभी गर्मी आई नहीं पूरी तरीके से, फिर भी बच्चे बड़े आनंद के साथ। और ये तालाब है, ये तालाब है जहाँ पहला जिससे मत्स्य पालन होता है, मछलियाँ इसमें पालते हैं। इसके बाद इसी से लगा हुआ वो दूसरा तालाब है और ये तीसरा है। 3 तालाबों को अच्छी खासी फार्मिंग की जा रही है। ये रसूलपुर कबरहा के पास पड़ता है, झाता ब्लॉक का गांव है ये। और नीरज भाई हमारे पत्रकार भी हैं, अमर उजाला में कौशाम्बी बैठते हैं। और आज इनका आपका तो हम लोग इनसे मिलने आए थे और इन्होंने हमें अपनी फर्स्ट क्लास मछलियों की जो फार्मिंग है वो दिखाई। अच्छा लगा इनका मछलियों का ये कारोबार देखकर। सब काम है।